हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं स्टार्टअप विद पीआर। तो वीडियो के सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं आज। हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया था, वाई टू वोट। वाई टू वोट, तो वोट किसे दें और क्यों दें, इस बारे में आगे चर्चा करते हैं। कल की चर्चा हमने जहाँ ख़त्म की थी, तो शुरुआत भी वहीं से करते हैं। हम बात करते हैं आज हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो कि मेरा लोकसभा क्षेत्र है, हिसार, हरियाणा के अंदर। तो यहाँ बात करते हैं हम बीजेपी और कांग्रेस की और जेजेपी की, जो कि तीन पार्टियां हैं और जिनकी आपस के अंदर कांटे की टक्कर है, बहुत अच्छी टक्कर है। और वो टक्कर क्यों है और जनता इस बारे में क्या सोच रही है और क्यों सोच रही है, देखते हैं। आपस में दोनों पर्सपेक्टिव्स को सोचते हैं, बातचीत करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हिसार के अंदर अच्छा कैंडिडेट क्यों नहीं है, इस बारे में बात मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। मेरा ऐसा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अब आप लोग इसको कैसे देखोगे, आई डोंट केयर, लेकिन समझने की कोशिश करना। चार लोग हैं, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, इनके कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जेपी जी, बीजेपी के कैंडिडेट हैं रंजीत जी, और जेजेपी की कैंडिडेट हैं सुनैना जी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर देखो, हम अगर वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट दें, तो वो तो पार्टी को वोट देना हुआ। लेकिन वो जो उनका कैंडिडेट है, वो क्या खुद में सही है? ऐसा ही बीजेपी के अंदर है। मोदी जी के नाम पे अगर वो हम वोट दें, तो क्या वो भी सही रहेगा? अब देश हित की बात करें, देश हित के बारे में, चलो हम चाहे कांग्रेस को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, लेकिन क्या हमारे समाज का, हमारे एरिया का, हम जहां वोट दे रहे हैं, जिसको वोट दे रहे हैं, वहां सुधार आया या नहीं आया? पिछले चुनाव में हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने, जो कि बीजेपी के सदस्य थे, जो हाल फिलहाल कांग्रेस के अंदर हैं। अब सही कौन है गलत कौन है, बात तो, काम तो सारे के सारे वही कर रहे हैं ना। अब पहले उन्होंने बीजेपी के अंदर आए, वो बीजेपी के थ्रू काम किया, लेकिन उन्होंने काम किया या नहीं किया? काम किया तो उनको कांग्रेस में जाने की जरूरत क्या थी? और कांग्रेस में गए, बीजेपी को छोड़ने की जरूरत ही क्या थी उन्हें? तो सही कौन और गलत कौन, ये तो भाई भगवान जाने। अब उनको ये लगा होगा कि बीजेपी सही नहीं है, कांग्रेस सही है, तो कांग्रेस बेटर। अगर उनको ये लगा कांग्रेस बेटर ऑप्शन है, सही है, तो उन्हें टिकट क्यों नहीं मिली? अब टिकट नहीं मिली तो टिकट मिली जेपी जी को, अब जेपी जी को टिकट क्यों मिली? अब ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो टिकट का मुद्दा तो हम पार्टी के ऊपर ही छोड़ देते हैं, हम हमारा मुद्दा देखते हैं सोशल वेलफेयर का। तो ये तो थी कांग्रेस की बात। अब जेपी जी सही हैं या गलत हैं, वो तो जेपी जी ही जाने, हमें तो नहीं पता। लेकिन आइडियोलॉजी कैसी है, आइडियोलॉजी के हिसाब से हम उनका ओवरव्यू देख सकते हैं कि वो कैसे हैं, वो क्या काम करेंगे क्या नहीं। ऐसे ही बीजेपी है, बीजेपी के बारे में भी हम ऐसे ही बातचीत कर सकते हैं, रणजीत जी के बारे में। और ऐसे ही जेजेपी है। काम तो देखो सभी करेंगे, काम तो उनको करना पड़ेगा। अगर हम उनको वोट दे रहे हैं तो काम तो उन्हें करना पड़ेगा। बात ये है कि काम कौन ज्यादा करता है और कौन कम करता है, असली लड़ाई ये है। और उस लड़ाई के बीच में हम आपस में लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, हम एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारे वोट देने की वजह से हमें नहीं समझ में आता कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर। आप ये समझ लीजिए, चलो अब कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, दीजिएगा। हम आपसे उम्मीद भी करते हैं, आप सरकार में आएंगे तो आपको काम आपको देनी पड़ेंगे, अगर आप वादा कर रहे हैं तो। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप 30 लाख दोगे? जो गारंटी आप ये कहते हो मोदी जी ने नहीं दी, ठीक है, मोदी की गारंटी तो गारंटी
है या नहीं है वो तो मोदी जी जाने। अब मोदी जी भी सही तो कौन है, गलत भी कौन है, ये तो समझ बारे भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे को कुछ खुद नहीं कुछ पता। लेकिन हिसार के अंदर एक जो सोच मैं मान रहा हूँ कि इन सबको वोट क्यों नहीं देना, वो इसलिए नहीं देना, मैं नहीं दूंगा, मेरा वोट नोटा के अंदर है। अगर मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, अगर मैं जेजेपी को वोट देता हूँ, अगर मैं इनेलो को वोट देता हूँ, ये तो हुई वोट देने की बात, ये तो हुई देश हित की बात। लेकिन पर्सनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप सब लोग देखते हैं, आप सब लोग करते हैं, उस अगर पर्सपेक्टिव से मैं भी चलूं तो मैं इसलिए वोट नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैंने उन तीनों को वोट दिया तो वो सीट जाएगी तो चौटाला परिवार में ही ना। तो इसलिए मैं ना तो बीजेपी को वोट दे रहा, ना मैं जेजेपी को वोट दे रहा, और ना ही मैं इनेलो को वोट दे रहा। तो बची कौन? बची कांग्रेस। अब कांग्रेस को भी वोट क्यों दे? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया भाई, कांग्रेस के कैंडिडेट ने ऐसा क्या किया है, वो ऐसा क्या करेंगे? रहे तो वो भी केंद्रीय मंत्री है ना। अब केंद्रीय मंत्री रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी है, और एक्सपीरियंस तो कौन है? एक्सपीरियंस तो भाई रणजीत जी भी हैं, एक्सपीरियंस तो सुनैना जी भी हैं, एक्सपीरियंस तो सब है। एक्सपीरियंस कुछ टाइम बाद हमें भी आ जाएगा, एक्सपीरियंस कुछ टाइम बाद आपको भी आ जाएगा। तो कांग्रेस को भी वोट देने की मेरे पास वजह नहीं है। मैं तो वेट करता रहता हूँ कि कोई आए, बातचीत करे कि हमें वोट दो। भाई क्यों दे? ये तो हम बातचीत करते ही नहीं। हमारे पास पॉलिटिशियंस आते हैं और मैं देखता हूँ कोई भी आता है वोट मांगने के लिए, हम कह देते हैं कि हाँ भाई आपको ही देंगे, ज़रूर देंगे। क्यों भाई? जहाँ हमें ये पूछना चाहिए कि आपको ही वोट क्यों दे, हम ही ऐसा क्यों करते हैं कि उनको वहां से कह के भेज देते हैं कि हाँ आपको ही देंगे, ज़रूर आपके साथ है। आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि आपको क्यों वोट दे, आप ऐसा क्या करोगे हमारे लिए? और करता कोई कुछ नहीं है। सबको पता है गलत हो रहा है, सबको पता है कुछ सही नहीं है, लेकिन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो बेवकूफ़ कौन है? बेवकूफ़ हम हैं या बेवकूफ़ राजनेता हैं? अगर इस बात का पता करें तो एक नॉर्मल सी एक, हम सिर्फ है ना शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं। एक एक शब्द एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे कि फ़कीर और काफिर, दोनों अलग अलग रेप्लिकेट्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन शब्द तो उनमें वही है ना, सिर्फ आगे और पीछे हैं। हम तो वो भी वही कर रहे हैं। फकीर का क्या करता है? वो घूमता रहता है, आता है, फीलिंग्स के साथ खेलता है, या फिर खुद के मन की करता है, सामने वाले की नहीं सोचता। उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो करता है अपने हिसाब से। तो सही तो वो भी है, सही वो भी है। उसी तरफ अगर काफिर की बात हम जब करें तो काफिर सर पे कफन बांध के वो ये कहता है कि मैं, अब काफिर तो देखा जाए तो आतंकवादी भी हो सकते हैं, और देखा जाए तो आर्मी वाले भी हो सकते हैं ना। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। हम जो भी करते हैं उसके पीछे की नीयत डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए इन शब्दों के बीच में उलझना बहुत मुश्किल है, और बहुत, ये शब्द बहुत गलत चीज़ हैं यार। अब जब समझ आने लगी है तो दिमाग की बत्तियां उलझी हुई हैं। तो बैक टू द टॉपिक, वोट क्यों दें? तो बीजेपी की बात हमने की, जेजेपी तो क्या ही बात करें, कांग्रेस को भी क्यों वोट दे, जेपी को भी क्यों वोट दे, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, जेपी जी, रणजीत जी, सुनैना जी, मैंने बहुत इंतज़ार किया है। और मैं तो, बल्कि जितने लोग भी आपके कन्विंसर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वोट के लिए आए, तो ठीक है, वोट देना मेरा अधिकार है, वोट मैं दूंगा, लेकिन आपको नहीं दूंगा। और ये बात जनता को समझनी भी पड़ेगी। जब मैं मेरे एरिया में देखता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि जब किसी की रैली होती है तो सारे रोड, सारी सड़कें, सारी तारें, सारी बिजली, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं? तभी क्यों होता है? सीएम का काफिला गुजरना हो तो रोड के सारे गड्ढे भर दिए जाते हैं। ऐसा तभी क्यों होता है? इससे पहले नहीं किया जा सकता?
वोट भी हम ही देते हैं, दुखी भी हम ही रखते हैं। और ये एक बार नहीं होता, ये हमेशा यही होता रहता। बेवकूफ़ तो हम हैं, स्मार्ट लोग तो पॉलिटिशियन हैं। ये अब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं तो इनके मन की बात है, वो तो वो जाने। लेकिन जनता के मन की बात क्या है वो तो जनता जानती है। तो जनता के अंदर मैं भी आता हूँ, तो मेरे मन की बात तो ये है। और मन की बात तो मोदी जी भी करते हैं, तो जहाँ मोदी जी के मन की बात सुनी जाती है तो थोड़ी सी मेरे मन की बात भी सुन ली जाए। इतना ही चाहता हूँ आप सभी से। और एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मतलब मैं देखता हूँ बड़े उम्र दराज नेता जो होते हैं वो अपने से कम उम्र के नेता के पैर भी छू लेते हैं। तो यार ये चीज़ शो करती है ना कि आप सिर्फ सीट के लिए अपने आत्मसम्मान को साइड में रख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत है। तो राजनीति है या समाज सेवा, पॉलिटिक्स है या सोशल वेलफेयर, कौन डिसाइड करेगा? जनता डिसाइड करेगी। जनता थोड़ा सा समझिए, वोट क्यों दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं। आपके एक वोट से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आप आज वोट दे रहे हो तो उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर आपके एरिया में, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, यूथ नशे के अंदर है, यूथ गालियां दे रही हैं, यूथ एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं यार। हम क्यों? वाह, लड़ तो हम रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन लड़ा कौन रहा है ये बात तो समझ नहीं आ रही ना। सोच के देखना, समझ आएगी। हम खुद नहीं लड़ रहे, हमें कोई लड़वा रहा है। कौन लड़वा रहा है ये आप तय करोगे, आप देखोगे, आप सोचोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कल 25 तारीख है और 25 तारीख हरियाणा के लोकसभा चुनाव हैं, तो कल ज़रूर जाइएगा, अपना वोट ज़रूर दे करके आइएगा, क्योंकि आपका वोट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपके एरिया की प्रगति डिसाइड करेगा, आपकी प्रगति डिसाइड करेगा। तो वोट ज़रूर दे के आइएगा। आपके आसपास, आपके पास वाले बूथ में आपके वोटर्स आपका वेट करेंगे। तो ज़रूर वोट कीजिए, देश हित में वोट कीजिए, आपके खुद के हित में वोट कीजिए, आपके समाज के हित में वोट कीजिए। धन्यवाद।